हेलो एवरीवन। तो कल हमारी एक वीडियो ऑलरेडी आ गई थी, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक सेशन डेली यूट्यूब पर लेने वाली हूँ जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अभी लेकिन एक चीज़ और पता लगी है जो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा जानना। वो चीज़ ये है कि नॉट ओनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी साथ में लेके चलूँगी। मतलब क्या? मतलब ये है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा खुश हो जाओ, क्योंकि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग करोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली जो स्टार्टिंग होगी ना वो आपकी होगी हाइड्रोकार्बन से। मतलब सबसे पहले मैं जो कराने वाली हूँ वो मैं कराऊंगी हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट, सबसे इजी टॉपिक और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक। तो आपको हाँ पढ़ने में डेफिनेटली मज़ा आएगा ही। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल हम लोग पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट कर रहे थे। और पीरियोडिक टेबल के अंदर कल हमने क्या किया था बेटा? कल हम लोग पीरियोडिक टेबल कर रहे थे। और जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का हमारा लेक्चर नंबर 1 हो गया था, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें की थी, कवर की थी। जैसे कि हमने हिस्ट्री, पूरी की पूरी हिस्ट्री आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हमने डिस्कवर की थी, हमने ध्यान दी थी, पढ़ी थी। ठीक है, आज उसके बाद थोड़ा सा ब्लॉक ग्रुप कैसे निकाले जाते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आई होप कि आपको मैं जो होमवर्क दूंगी आप वो होमवर्क भी करेंगे। चलिए फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइव ऑन यूट्यूब डेली आता है, एंड आप लोग मुझे जानते ही हैं, गरिमा गुप्ता डेली क्लासेस होती है हमारी। और आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली क्लासेस हमारी समथिंग 4 बजे के अराउंड, 4 बजे से थोड़ा सा पहले, 4 बजे के थोड़ा सा बाद, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, रीज़न दिया था, मैं अभी स्ट्रीमिंग नहीं कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में ही क्लासेस लेके और देन अपलोड करनी पड़ेगी। आप लोगों के साथ पहले मैं लाइव क्लासेस करती थी तो वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो यस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं। यूट्यूब पर लाइव मेरी क्लासेस होती हैं, पीरियोडिक टेबल अभी चल रहा है, केमिस्ट्री की क्लासेस होती हैं। चलिए अब आपको ध्यान रखना है, नीट और जेई के लिए हम लोग कौन कौन से चीज़ें हम लोग कवर करेंगे पीरियोडिक टेबल में। बस अगर हमें पीरियोडिक टेबल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें किस किस चीज़ पर ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कुछ हम कल डिस्कस कर चुके थे, कुछ को आज करेंगे। देखिए, जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखें, क्योंकि वो ऑलरेडी फिनिश हो गया है। ठीक है, और ज़्यादा टाइम का भी नहीं है। सबसे फर्स्ट लेक्चर तो मुझे लगा कि बच्चों को थोड़ा परेशान नहीं करना है, छोटे लेक्चर से शुरू करते हैं और उसके बाद करते करते हम लोग बड़े लेक्चर पे जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई थी, ये हमारा डन हो गया था। नेक्स्ट है हमारा फाइंडिंग पीरियड ब्लॉक ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। तो चलिए फिर निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत अच्छा पार्ट भी है। हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हिस्ट्री में हम लोगों ने ये पार्ट कवर कर लिया था, लेवोशियर हो गया था हमारा। डॉबराइनर ट्राइड्स, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है तो यस आपको ये याद करना होगा। न्यूलैंड्स का ओके कोई दिक्कत नहीं है। लोथर मेयर आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए पीक पर कौन से एलिमेंट्स आते हैं। आज मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए। क्यों? क्योंकि आपने कल अगर पढ़ा है तो आपको वो क्वेश्चंस डेफिनेटली आते होंगे। कोई भी गूगल पे चेक करके अगर आंसर दिया किसी ने भी तो फिर देखना। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। यस ये तो इंपॉर्टेंट है ही, तो जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। मेंडलिव के पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बात कर रहे थे, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, तो मैम फिर आपने तो एटॉमिक नंबर बताया था, मैंने एटॉमिक नंबर किसका बताया था? अगर आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखा आता है, प्रॉपर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मोज़ले पीरियोडिक टेबल, अगर इन तीनों में से कुछ लिखा आता है ना तो आप बोलोगे कि वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। इसके अलावा जितना भी आता है वो सारा आपका एटॉमिक मास पर बेस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली मेंडलीव है तो इसका मतलब वो ओनली एटॉमिक मास पर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है या फिर ना लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। तो वो थोड़ा सा आपको याद रखना है, पेपर्स में हमें यही गलती होती है। ये पार्ट मैं कल करा दिया था थोड़ा सा कि विच आज नॉट नोन एट दिस टाइम, तो ये आपको याद करने की ट्रिक भी मैं बता चुकी थी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आप एक और ऐड कर सकते हो। ये वाली आज कराने का रीज़न ही यही था कि इसमें आप एक और ऐड कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर इसको याद करने का तरीका है सीता और गीता। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है अलका और गायत्री। ठीक है, अलका और गायत्री, इससे आप याद करोगे। और इसको याद करने का तरीका है बीएससी। अगर आप लोगों ने याद किया हो तो एक एमटेक करके और आता है। ठीक है,
तो इसको आप एमटेक करके याद करोगे, ठीक है। अब ये मत मानो कोई बच्चा बोलेगा मैम डॉट नहीं लगाया, इक्वल लगाया, क्योंकि इक्वल के लिए ही है, डॉट के लिए नहीं है, ठीक है। तो बीएससी और एमटेक। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं। मेंडलीव करेक्टर, ये करेक्टर इसका भी मैंने आपको बताया था, कुछ ट्रिक बताई थी। यूं ही बेईमान, इंसान और पिटेंगे, ये मैं आपको कल बता चुकी थी, ठीक है। इंसान और पिटेंगे ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, ये जस्ट एक क्विक रिवीजन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एडवांटेज है। अभी डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे। फेलियर्स की बात किया तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कम किया था। नो सेपरेट प्लेस वर गिवन टू आइसोटॉप, आइसोटॉप के बारे में कोई बात नहीं हुई, जबकि ये पीरियोडिक टेबल पूरी एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। अगर आइसोटॉप होता क्या, तो एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर ये जो पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, वो एटॉमिक मास के ऊपर ही बेस्ड थी। लेफ्ट से राइट जाते हैं पूरे टाइम ही एटॉमिक मास के ऊपर अगर बेस्ड थी, तो इनका भी तो एटॉमिक मास अलग है, तो इनको भी कहीं ना कहीं प्लेस दिया जाना चाहिए था पीरियोडिक टेबल में, पर नहीं दिया, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा इसका फेलियर कहा जाएगा। जैसे एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, सो आइसोटॉप्स शुड also have given a separate space in periodic table, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसका एक और फेलियर, वो है ये, कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास ज़्यादा होने के बाद भी उनको पहले प्लेस किया गया है। जैसे कोबाल्ट और निकल में कोबाल्ट पहले आता है, देन निकल आता है, लेकिन अगर चेक करें तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास थोड़ा ज़्यादा होता है बजाय निकल के, ओके। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, 1 मिनट को ज़रा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, मोजले। इट वॉज प्रपोज्ड बाय मोजले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। देखो भाई, थोड़ा सा ना शुरू से चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा बैक से लेके चला, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे मिस हो गई और मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, वहाँ आप लोगों को करने को दिया था, बट मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर नहीं किया है। तुम लोग आंसर नहीं करते ना, तो मुझे गुस्सा आता है। फिर आंसर किया करो, जब मैं कह रही हूँ आप लोगों को, तो आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया था, बम्बार्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस एंड ऑब्टेन एक्सरेज। तो जहाँ पर भी एक्सरेज का नाम आएगा वहाँ पर मोजले जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगी, अभी यहाँ पर रुको। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट मोजले कंक्लूडेड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या करते हैं, यहाँ तक तो सब चीज़ें सेम होती है, फंक्शंस ऑफ तक, ठीक है। बस चेंजेस कहाँ आता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये पीरियोडिक टेबल है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्विक रिवीजन कराने का मतलब भी यही था कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाओ। क्वेश्चन है ये, लॉ ऑफ ट्रायड्स इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको मैं टाइम दे रही हूँ 30 सेकेंड्स में आपको इसका आंसर करना है। चलिए करें, स्टार्ट करें। मैं 30 सेकेंड का टाइमर लगा के फिर करती हूँ, आंसर करो फटाफट। 30 सेकेंड्स। हो गया क्या आंसर? कोशिश करो करने की। मैंने, अगर आपको याद हो तो, कल एक ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। क्या थी ट्रिक, मैं बता देती हूँ। हम अपनी वॉच को स्टॉप कर देते हैं। चलिए ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी कि अगर आप बात करते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स की, तो ट्रिक सबसे इजी थी। मैंने कहा था आपको गैप चेक करना है, गैप चेक करना है। अगर आपका गैप जो है वो सेम आता है, क्या, अगर आपका गैप सेम आता है तो वो फॉलो करेगा, और अगर गैप आपका डिफरेंट आता है तो नॉट फॉलो। तो ये चीज़ मैं आपके साथ कल डिस्कस कर चुकी हूँ। आज क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आप यहाँ गैप चेक करोगे तो आप लोग बोलेंगे कि मैम एक एक का गैप है, सेम है, आंसर हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो इसका आंसर है ही, क्योंकि इनका गैप सेम है। इसकी बात करोगे तो यहाँ पर जो गैप है वो 8 का है, लेकिन यहाँ जो गैप है वो 18 का है, ठीक है। चलिए उसके बाद H, O और N, ये तो एक पीरियड की नहीं है, गैप बिल्कुल डिफरेंट है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसमें माइनस में चला गया, उल्टा चला गया, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आंसर या तो ए होगा या फिर बी होगा। अब मैं इसको एक चीज़ समझा देती हूँ। आंसर इसका 10 सेकंड में किया जाना था। एक्सप्लेनेशन सुनो। डॉबिलानर का ट्रायड ओनली एप्लीकेबल इन ग्रुप्स,
तो अगर आपको पता है वो जो CNO वाला था वो तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि वो पीरियड के एलिमेंट है और पीरियड के एलिमेंट में कभी भी डॉबेलाइनर का ट्रायड्स नहीं यूज़ होता। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रायड्स ग्रुप ऑफ 3 इन ऑर्डर टू इंक्रीज एटॉमिक मास। ठीक है, मतलब ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट का एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, नॉट उल्टा पुल्टा ऑर्डर। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। जैसे मैंने आपको बताया A, B और C 3 एलिमेंट हैं, तो A + C डिवाइडेड बाय 2 करने पर आपका B का आना चाहिए। लेकिन शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई, हमेशा उसी पे जाना। जैसे ये रहा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैंने आपको आंसर बता दिया था, आपने एड किया तो 81.25 आया, नियरली इक्वल। CNO का देखोगे तो भी वो इक्वली आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ मैम, ये पीरियड है और पीरियड पे अभी जस्ट आप मना करके आए हो कि पीरियड पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर आपने आंसर क्यों दिया? तो मैं बता रही हूँ नहीं, ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो डिफरेंस आया 54 और 39। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आप निकालेंगे, ये मेरा होमवर्क है। एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, सबका दे चुकी हूँ। HON का आप खुद करके लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लॉ ऑफ ट्रायड इज नॉट एप्लीकेबल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। चलिए इसका आंसर कीजिए, सेम वही मैं 30 सेकेंड्स आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट, पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे टाइमर। वैसे तो आंसर आ ही गया होगा आपका, है ना? करिए आंसर फटाफट। ओके, सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने जो गलती की होगी आंसर निकालने में, मैं बता देती हूँ, बहुत भारी मिस्टेक की आप लोगों ने। वो भारी मिस्टेक, क्योंकि मैं क्लासेस लेती हूँ, मुझे पता है आप लोगों ने सबसे भारी मिस्टेक ये की होगी कि ये नहीं देखा होगा कि नॉट पूछा है। और जिसने ये गलती की, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना अपना नाम कि मैम हम लोग हैं जिसलिए मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अपना नाम प्रॉपर लिखना, पता तो लगना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायड के बारे में बात करते हैं। नॉट एप्लीकेबल पूछा हुआ है, नॉट पूछा हुआ है, अगर आप देखोगे तो इस पर तो एप्लीकेबल है। अभी जस्ट बताया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अभी बताया था एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि गैप डिफरेंट आ रहा है, और अगर गैप डिफरेंट आएगा 8 और 18 का गैप आएगा तो नॉट पॉसिबल। तो आंसर तो यही हो गया। यहाँ बात करते हो तो 18 का गैप है, यहाँ बात करते हो तो भी 18 और 32 समथिंग गैप है। ओके, नेक्स्ट, similarity in chemical properties of elements in a group in periodic table is most closely related to। चलिए आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर देते हैं और फिर मुझे आंसर दीजिए आप, फिर मैं आपको भी बता देती हूँ। ठीक है, पहले तुम लोग आंसर करोगे फिर मैं बताऊंगी। हो गया? चलो बताओ फिर आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा? आपसे पहली चीज़ पूछा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा आपसे पूछा हुआ है इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर पूछा हुआ है, ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर पूछा हुआ है। और अगर आपको पता हो तो एटॉमिक नंबर के बेस से पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल सेट किया गया था, पर एटॉमिक नंबर उनके क्लोजली रिलेटेड नहीं है कि एटॉमिक, अरे यार देखो एक सिंपल सी चीज़ है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसको पीरियोडिक टेबल को बनाया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रुप में अगर उसको रखा गया है तो वो एटॉमिक नंबर को देख के रखा है, नहीं, एटॉमिक मास को देखकर भी नहीं,
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के रखा गया है कि मैम जैसे बोरॉन है तो बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, ओके मैम। एल्यूमिनियम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, ओके मैम। क्योंकि इनके लिए अगर आपको पता हो तो सेम नंबर का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो अगर आप बात करते हो, एक मिनट बताती हूँ मैं, ओके अगर आप बोरॉन की बात कर लो, ठीक है, बोरॉन का क्या होता है मैम 1s2 2s2 2p1, इसके लिए यूज़ किया जाता है ns2 np1। तो यही सेम आपके लिए एल्यूमिनियम के लिए भी आप यही यूज़ करोगे, क्या ns2 np1। उसके बाद गैलियम के लिए भी आप यही यूज़ करोगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू, मतलब आपसे पूछा हुआ है कि अगर पीरियोडिक, एक मिनट, ओके बताओ फिर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। पुराना वाला भी टाइम अभी चल रहा है, वेट, हाँ आपका टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, फटाफट आंसर दो। फटाफट, हो गया। ठीक है चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू, जो आपकी वेरिएशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, तो आंसर आएगा आपका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपसे बात की जाए ग्रुप के अंदर, ठीक है, या ब्लॉक के अंदर, सॉरी ग्रुप के अंदर अगर आप बात करोगे तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही होता है, तो उसमें वेरिएशन नहीं आएंगी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, नहीं भैया, न्यूक्लियन और प्रोटॉन रेशियो से कुछ नहीं होता। या तो आंसर जाएगा एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, क्योंकि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, तो आपका जो आंसर है दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए, लोथर मेयर पे कौन पीक पर शामिल है, फटाफट बताओ। इसमें तो 10 सेकंड्स भी काफ़ी है ना, चलो 10 सेकंड्स देना है इसमें, फटाफट बताओ। चलिए आंसर देख लेते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं था मुझे। सो आंसर इज लिथियम, क्योंकि आपको पूछा हुआ है पीक पर कौन होता है, और पीक पर होते हैं आपके एल्केलाई मेटल्स। और अगर एल्केलाई मेटल्स होती हैं तो मैं एल्केलाई मेटल, आंसर होगा एल्केलाई मेटल्स, यहाँ पे है लिथियम। ठीक है, हेली ना की रब से फरियाद नो, वो एल्केलाई मेटल्स होती हैं। नेक्स्ट की बात की जाती है, विच पेयर वायलेटेड Mendeleev's periodic law, properties of an element are periodic function of atomic weight। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पता है आप लोग इसको गलत करोगे। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ आपको, करो आंसर। 30 सेकेंड्स इसमें मैं दे रही हूँ, फटाफट करो। एटॉमिक वेट वाली चीज़ को किसने रॉन्ग प्रूफ किया था, बस यही आपको बताना है। अगर आपको याद हो तो अभी जब स्टार्टिंग में मैंने क्लास ली थी, मतलब अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्विक रिवीजन दिया था पहले का, उसका रीज़न यही था क्योंकि मैं क्वेश्चंस कराने वाली थी, और अगर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी देना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने क्विक रिवीजन देने के बाद भी अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो यार, फिर तो गलत है ना, ये वो तो गलत होगा। फिर इससे ज़्यादा और कैसे कर सकते हैं बताओ, इतना रिवीजन देने के बाद भी हो सकता है। चलिए, आंसर होगा आपका कोबाल्ट और निकल। आप पूछेंगे मैम कैसे? अच्छा, मैंने एक ट्रिक बताई थी कल, अगर आप लोगों को याद हो, आज नहीं बताई है, कल बताई थी। अब वो ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक ये थी, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी क्यों नहीं। कोबाल्ट और निकल, इनके एटॉमिक मास के साथ, ये जो मैंने नंबर बोले ना, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी क्यों नहीं, ये सारे एलिमेंट के साथ ना गड़बड़ की हुई है। क्या गड़बड़ की हुई है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, इनके अंदर सभी के अंदर जो एटॉमिक मास है वो आगे वाले मेंबर का एटॉमिक मास कम है और पहले वाले मेंबर का एटॉमिक मास ज़्यादा है। बस यही गड़बड़ हुई है, और तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कल भी ध्यान नहीं दिया होगा, है ना, और आज भी ध्यान नहीं दिया। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करो तुम लोग। ठीक है, तो मैंने ये ट्रिक ऑलरेडी कल बता दी थी। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन और आयोडीन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि
ये ट्रिक पर है पूरा का पूरा। जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को वायलेट करता है उसके लिए आंसर हाइड्रोजन आयोडीन नहीं है, क्योंकि आमिर खान तेरी इच्छा ये दोनों आने चाहिए थे, ना कि हाइड्रोजन और आयोडीन। यहीं पर चीज़ें गलत हो गई, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। और आपसे पूछा ये है ऐसा कौन सा पेयर है, ये नहीं पूछा हुआ गलत ही बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच हैज़ बीन डन बाय 30 सेकेंड्स, नो 10 सेकेंड्स, क्योंकि इतना टफ है नहीं, ये सबसे ईजी है ये। आई थिंक 10 सेकेंड्स हो गए हैं, कर ले फिर आंसर। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच हैज़ बीन डन बाय मोजले वर्क ऑन एक्सरे। मैंने कहा था एक्सरे आएगा तो मोजले है, अगर एक्सरे आएगा तो मोजले होगा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट जिसको जाता है वो मोजले है। मोजले आया, उसने एक्सरे वाला उसने यूज़ किया, और उसके बाद सब पीरियोडिक टेबल के नाम बदल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इस तरह से हो गए, ठीक है। इसलिए ये मोजले का वर्क है, मेंडलीफ का नहीं है, क्योंकि मेंडलीफ ने तो किस पे दिया था, एटॉमिक मास पर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं लोथर मेयर का भी, वो भी एटॉमिक मास और वॉल्यूम के बीच ग्राफ था। मुलिकन्स का ऑयल ड्रॉप यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। चलिए, ये आपकी चीज़ें खत्म हो गई। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी मैंने फिनिश करवाई है। हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, डेफिनेशन एंड पीरियोडिक टेबल। ये वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डायगोनल रिलेशनशिप हमें पढ़ना है और ट्रांजिशन मेटल हमें पढ़ना है। ट्रांजिशन मेटल बेसिकली जस्ट थोड़ा सा एक बताना है ट्रांजिशन मेटल के बारे में। बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरी स्पीड वैसे ही बहुत तेज़ है, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा ही तेज़ है। मैं स्पीड में बहुत सारी चीज़ें निकाल देती हूँ, तो वही सेम चीज़ यहाँ हो रही है कि मैं स्पीड में थोड़ा पढ़ा रही हूँ। सेम बहुत सारी चीज़ें निकालने का मतलब ये होता है कि मैं स्पीड में बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि मैम ये आपने बोला था पर हमें सुनाई नहीं दिया, या फिर हमसे स्किप हो गया। क्योंकि क्या होता है ना, कंटिन्यूटी पे जब चीज़ें चलती हैं तो वो चीज़ें घूमती हैं, एक म्यूज़िक की तरह घूमती हैं। तो इसलिए मैं आपकी क्लासेस पूरे 1 घंटे की नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग पहले की तरह क्लासेस लेते तो उसमें आप लोग चैट भी कर रहे होते हुए, आप वहाँ पर आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देती। बट यहाँ पे क्योंकि अभी रिकॉर्डेड फॉर्म है, तो अगर आप एक कंटिन्यूटी में और कंटिन्यूस एक ही एक चीज़ को देखोगे और मेरी आवाज़ इस तरह से सुनोगे, तो डेफिनेटली नींद आएगी आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा स्पीड में भी है। और स्पीड में मेरा कराने का रीज़न भी यही है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा है। सिर्फ मार्च और अप्रैल और फैब तो आपका 12 तो हो ही गया है, ठीक है। आधे बच्चों का तो वैलेंटाइंस डे में ही निकल रहा होगा, है ना। सच सच बताना कौन कौन है ऐसा, क्योंकि कोई ना कोई तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं पर, ठीक है। अगर बताना ज़रूर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अब चेक कर देते हैं, बस बहुत बातें हो गई। हमें पढ़ना है डायगोनल रिलेशनशिप और ट्रांजिशन मेटल। देखिए ज़रा, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है मैम, सम एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड मैचेस प्रॉपर्टी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। सेकंड के जो एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड के जैसे सिमिलैरिटीज़ को शो करते हैं, बस इसे ही कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। बस क्या, जो सेकंड वाला है वो थर्ड वाले से रिलेशन शो करता है, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, ये याद करना है आपको, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये लर्न ही करना है, ठीक है। ये लर्न ही करना है कि लिथियम जो है वो मैग्नीशियम पे जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, बेरियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, ये याद करना है आपको। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच हैव एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन either in neutral state or their common oxidation state is called transition metal। जिंक, कैडमियम और Hg अगर आपको ये पता हो तो इसके अंदर 3d10, 4d10 और 5d10, क्योंकि मैंने ऊपर ही लाइन में लिखा हुआ है कि इनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए डी में, लेकिन इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल नहीं कहेंगे, नो ट्रांजिशन मेटल। बट हाँ, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ये जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट अगर कहेंगे तो ये तो है, लेकिन अगर इन्हें आप ट्रांजिशन मेटल्स कहोगे तो ये नहीं होंगे। रेस्ट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल, ओके। ये लाइन वाइस वर्सा नहीं है कि डी ब्लॉक ऑल, जैसे रेस्ट को हटाओ, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें डी ब्लॉक में तो जिंक भी आता है, कैडमियम भी आता है और Hg भी आता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि हाँ ये होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए और अगर आप उसे गलत कर देते हो, स्टेटमेंट में भी आ सकता है, एम्स में आ सकता है स्टेटमेंट वाइज, और आजकल नीट में भी ये पैटर्न
हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर 100 से कम है जिनका, उनका नाम कैसे लिखें, उनका नॉमनक्लेचर कैसे होगा। वैसे तो आप आईयूपैक में पढ़ते हो ये सारी चीज़ें, आईयूपैक का मतलब ऑर्गेनिक के अंदर, बट यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे इनऑर्गेनिक के अंदर। आपको याद करना है, अगर कहीं पर 0 आएगा तो उसको बोलते हैं निल, 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वैट, 5 को पेंट, 6 को हैक्स और सेप्ट, ऑक्ट, इन। क्वेश्चन कैसे आएगा वो पूछा जाएगा। अच्छा पहले ये और देख लो, अगर बाई ट्राई अगर आता है तो इनके, अच्छा ये ध्यान रखना रूल्स में क्या होता है कि इनके साथ ईएम वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब अगर ऑलरेडी बाई आ रहा है और तुम बाई के साथ ईएम यूज़ कर रहे हो तो ये इस तरह से बनता है बाईयम। तो इसके लिए मना किया था कि जो डबल आई है वो नहीं आएगा, सिंगल एक आई को हटा देना है और सिर्फ बाई अम करना है। जैसे एग्जांपल देखिए 101, मैम 1 को बोलते हैं अन, 0 को निल अभी बताया था और 1 को अन, तो अन निल अन और साथ में आपका ईएम वर्ड यूज़ किया जाएगा। ये मैंने आपको पहले बताया था ईएम, तो इसको शॉर्ट में, वैसे तो नाम इसका है अनिल अन ईएम, लेकिन इसको शॉर्ट में UNU। तो पेपर में भी ना इतना लंबा नाम नहीं लिखा होता, छोटा सा लिखा होता है UNU, तो आपको इससे समझना होता है। कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब रिपीटेशन का मतलब है जैसे ये N से स्टार्ट है तो कोई अदर ऐसा नहीं है जो N से स्टार्ट होगा, ये U से स्टार्ट है तो कोई अदर ऐसा नहीं है जो U से स्टार्ट होगा, ये B से है तो कोई भी अदर नहीं है। मतलब अगर आपके पास U B भी आ जाए तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, वैसे ही आएगा ही नहीं, ठीक है। अब तुम लोग बताओ कि ये क्यों नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको 103 का बता दिया है, अन निल ट्राई एम। 11 का क्या होगा, अन अन निल ईएम, खत्म बात। साथ में लिखना है, थोड़ा डिस्टेंस करके मैं इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको पता लगे क्या क्या लिखा हुआ है। लास्ट के 2 मैं आपको होमवर्क करने को दूंगी, ठीक है, ये आपको करने। 112 का 1 को बोलते हैं अन, अन बाय ईएम, ठीक है। 115 को बोलते हैं अन, क्योंकि 1 को अन बोलते हैं अन। 5 को क्या बोला जाता है, पेंट, तो पेंट ईएम। 118 का नाम मैं बता देती हूँ, अन अन ऑक्ट ईएम। 102 का अन निल बाय ईएम, ठीक है। अब लेकिन फिर भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में करोगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब आएगा आपका ब्लॉक इन्फॉर्मेशन, मतलब जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, कल से वेट कर रहे हैं मैम हम ब्लॉक इन्फॉर्मेशन निकालने का, प्लीज़ बताओ। तो थोड़ा सा और वेट करो क्योंकि अभी की ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी देर में मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगी, मतलब ब्लॉक इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट भी मैं भी अपलोड कर दूंगी। लेकिन तब तक अभी आप इस पार्ट तक जितना मैंने बताया है इस पार्ट को आप क्लियर करो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ब्लॉक इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, क्योंकि इस ब्लॉक इन्फॉर्मेशन में आपको किस किस तरह से आप ब्लॉक निकाल सकते हो, पीरियड निकाल सकते हो, वो सारी चीज़ें इस पार्ट में कवर होंगी। तो इसका ये वाला जो ब्लॉक इन्फॉर्मेशन की एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन तब तक अभी जितना कराया है मैंने उसको एक बार रिवाइज करना, जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसको सॉल्व करना। आई होप कि आपको ये सेशन हेल्पफुल रखो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। Thank you everyone, subscribe, bye bye.